गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, न्यूमेरिकल वर्क किया था, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल भी देखा था। कॉमन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू आया था स्टूडेंट, उसमें ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज केस में C1 V1 प्लस C2 V2 एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये जो वैल्यू आया था ये किसका वैल्यू था? कॉमन पोटेंशियल का। किसका वैल्यू था? कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ये थी। स्टूडेंट, अगर इसमें हम बात करें, ठीक है, जो रेट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था वो किसके रेशियो में था? तो रेट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जो रेशियो था तो वो था C1 अपॉन में C2। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो इसका मतलब कि वो कैपेसिटेंस के रेशियो पर डिपेंड करता है। The rate of redistribution of charge, that is the depend on the ratio of capacitance. All of you getting clear? तो आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कैसे हम लोग गेट करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी during the redistribution of charge, during redistribution of charge तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज केस में आज हम लोग बात करेंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो हम लोग निकालेंगे, ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कोई बाइक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल है कोई बाइक है और बाइक की हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो सपोज करो जैसे बाइक चल रही है, ठीक है, बाइक कहीं जा रही है, तो बाइक मान लीजिए कहीं चलकर आई, जो है मान लीजिए गया और कुछ दूर चल के आया, तो सपोज दैट चलने से पहले अगर हम उसका फ्यूल मेजर कर लें और चलने के बाद अगर उसका फ्यूल मेजर करेंगे तो किस समय से कौन घटाएंगे तो उसकी लॉस ऑफ एनर्जी पता चलेगा। तो हम लोग को बाइक चलने से पहले कितनी एनर्जी है और बाइक चलने के बाद की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। मतलब पहले वाले में से बाद वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो कुछ ऐसा ही है लॉस ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करो दो स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, अभी ये दोनों सेपरेट है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। यदि इसको हम Q1 चार्ज देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर पोटेंशियल V1 आएगा, और यदि हम इसको Q2 चार्ज देंगे तो यहाँ पोटेंशियल क्या आएगा? V2। और ये जो फिगर है, ये फिगर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बिफोर शेयरिंग चार्जेस को बता रहा है। किसको बता रहा है? बिफोर शेयरिंग चार्जेस को बता रहा है, कि जब चार्जेस एक दूसरे से शेयर नहीं हुआ था तब। तो इसका मतलब देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर द शेयरिंग चार्जेस, ठीक है ना, therefore total potential energy before, ठीक है ना, शेयरिंग चार्जेस। तो जब चार्जेस एक दूसरे से शेयर नहीं हुए थे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो U1 प्लस U2, और U1 मतलब पहले वाले का, तो कितना आएगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। आप चाहे तो हाफ यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, बिफोर शेयरिंग। तो बिफोर शेयरिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दोनों कंडक्टर का, तो वो कितना आ गया? हाफ, ठीक है, कॉमन, और ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और होल ब्रैकेट लग गया, ठीक है, क्लोज। अब हम बात करेंगे आफ्टर शेयरिंग, ठीक है ना। तो आफ्टर शेयरिंग में मान लीजिए अगर यहाँ पर हम फिगर बनाए, जैसे मान लो ये फिगर जो हमारा था ये एक बॉक्स में है, सपोज करो, ऐसे ही दूसरा फिगर अगर हम बनाएंगे तो आफ्टर शेयरिंग की बात यहाँ करेंगे, ठीक है। तो यही दोनों कंडक्टर को अब हमने क्या किया? दोनों को कनेक्ट कर दिया, और इसे चार्ज यदि Q1 देंगे और इसे चार्ज यदि Q2 देंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन। तो एक कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ बन के आएगा, और ये फिगर क्या बता रहा है? आफ्टर शेयरिंग बता रहा है। तो क्या बता रहा है? आफ्टर शेयरिंग बता रहा है कि जब शेयरिंग हो गया तो मान लीजिए ये डायग्राम आपको बता रहा है कि इसका कैपेसिटेंस C1 और C2।
तो पहला वाला डायग्राम, दूसरा वाला। तो आफ्टर शेयरिंग में, ठीक है, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो आफ्टर शेयरिंग में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो वो स्टूडेंट आ जाएगा U डैश इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश, और यहाँ पर U डैश मतलब हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, C1 प्लस C2 और V स्क्वायर भी कॉमन। तो ये आ गया आफ्टर शेयरिंग में पोटेंशियल एनर्जी, और ये इक्वेशन हमारा कौन सा हो गया, सेकंड। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमें अगर लॉस ऑफ एनर्जी निकालना होगा तो बिफोर शेयरिंग में से आफ्टर शेयरिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बिफोर शेयरिंग में से आफ्टर शेयरिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो बिफोर शेयरिंग माइनस आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर शेयरिंग टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस आफ्टर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो U माइनस U डैश बराबर यहाँ पर आ जाएगा। तो U की वैल्यू कितना है, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर कम, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रख देंगे। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे हाफ हम होल कॉमन ले सकते हैं, तो C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, माइनस हाफ कॉमन हो गया, और C1 प्लस C2, और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख दी, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2 और होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई ऑर्डर में है, ठीक है स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई में है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। एक फिर भी बचेगा, तो जो एक बचेगा अगर उसे हम मतलब पूरा होल डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब समझ रहे हैं स्टूडेंट क्या करना होगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 का करना पड़ेगा, और C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, इनके साथ, और माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ठीक है, और C2 V2, ठीक है, और प्लस 2 C1 C2 V1 V2, और ये होल डिवाइड में आ गया कितना, C1 प्लस C2, क्योंकि एक यहाँ पर कैंसिल हुआ था, यहाँ से एक कैंसिल हुआ तो एक बचा है, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम मतलब बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो होल डिवाइड हो गया, तो ये कॉमन हो गया, तो ये बाहर आ गया, ठीक है। C1 प्लस C2 क्या हुआ, बाहर आ गया, इसे हमने होल कॉमन ले लिया। अब ये देखिए इनकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, तो C1 का पहले इन सब में कर दिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस फिर C1 C2, ठीक है, और क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस वाला ये टर्म चल रहा है, ठीक है, ये माइनस में चल रहा है, और यहाँ भी माइनस में रहेगा, ठीक है। तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में बच रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो C1 C2 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर V2 स्क्वायर बच रहा है, और प्लस V1 स्क्वायर बच रहा है, और माइनस 2 V1 V2 बच रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट फिर से फाइनली हम क्या लिख लेंगे, C1 C2 अपान में 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, और इसे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसे V1 माइनस V2 का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर, और दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। ये फार्मूला किसका आ गया, लॉस ऑफ एनर्जी का आ गया। तो ये यहाँ पर हमने लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला मेरे पास आ गया, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, सबको क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट इसका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में लास्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है, सेकंड चैप्टर का कैपेसिटर वाले का जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एडिशनल से पहले, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। और क्वेश्चन मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, जरा देख लीजिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, सब लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालना था। तो मैंने बताया सबसे पहले से जब चार्जेस शेयर नहीं होंगे दोनों कंडक्टर के पास, उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, और जब शेयर हो गया
तब पोटेंशियल निकाल लीजिए। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब बिफोर शेयरिंग में से आफ्टर शेयरिंग को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको सॉल्व करेंगे तो आप ये आंसर गेट कर लेंगे। इसके ऊपर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। हम आपको वैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कोई जो है 600 पिकोफैरेड का जो है कैपेसिटर है और वो 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। और फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट, और इसका मतलब V2 क्या हो गया, 0 हो गया। और फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है किसी जो है अनचार्ज कैपेसिटर से, जिसका 600 वैल्यू है, ये अनचार्ज है, ठीक है ना, ये अनचार्ज है। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना था, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर निकालना था, तो लॉस ऑफ एनर्जी आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए ये कितना 2C1C2, देखिए यहाँ पर C1 तो मतलब 600 और मल्टीप्लाई 600 और दोनों का पिकोफैरेड बदलेंगे तो -12 आ जाएगा। और V1 माइनस V2 यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2 तो 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर और अपान में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2C1C2 मतलब 600 प्लस 600, ठीक है। और बाहर 10 की पावर -12 कॉमन, तो -12 से -12 कैंसिल हो गया। और उसके बाद ये 6 गुना 12, ठीक है, आएगा 6 गुना 12, यहाँ से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 और 600 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 6 गुना 12 यहाँ से कट गया, 2 गुना 4, ठीक है ना। ऐसे देखिए अब ऊपर क्या क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 600 और प्लस ये 2 2 4, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, -12 बच रहा है। और यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 2 4 00 00, और अपान में कितना बच रहा है, 2 2 4, ठीक है। ये और 4 से ये कट गया 100, मतलब 10,000 हो गया। और 10,000 यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 और 2 6, ये 4 2 6 यहाँ से कटेगा तो कितना बच जाएगा, ये वाला -6 बचेगा। तो इसका मतलब कितना आ गया आपका, तो 6 इंटू 10 पावर -6, ठीक है ना। कितना आंसर आ जाएगा, 6 इंटू 10 पावर -6। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये दिया हुआ था जो कि लॉस ऑफ एनर्जी पर है, ठीक है। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर हो गया स्टूडेंट, बहुत जबरदस्त ये है, ठीक है। ये सिलेबस में है या नहीं ये मैटर नहीं रखता, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि लॉस ऑफ एनर्जी अगर निकलना है तो इसी से निकलना पड़ेगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू वेरी। हाँ, अगर ये चैनल अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड को भी लाइक करें, मतलब लाइक करें, उनको शेयर करें, ठीक है। और फ्रेंड को भी बताते रहें कि कोई एक ज़बरदस्त फ्री में यूट्यूब पर चल रहा है मेरा वीडियो, ठीक है, नीरज सर। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।